क्या आपको तारबंदी योजना की सब्सिडी का इंतजार है? और क्या आपके भी मन में ये सवाल है कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या आपको लग रहा है कि इसका रुपया सब्सिडी जो है तारबंदी योजना की इसको मिल गई और मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं मिलेगी? तो साथियों, किसान साथियों, आज मैं इसी प्रकार के कुछ सवाल आपके सामने लेके आया हूं, जो मैं वीडियो बना चुका हूं तारबंदी योजना की सब्सिडी के ऊपर। उसी के संदर्भ में आज मैं ये दूसरा वीडियो आपके सवालों के जवाब देने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी चलेगी और कैसे इसमें हमारी जो 7 स्टेप कंप्लीट होने के बाद में किस प्रकार से हमारे खाते में रुपए आएंगे, हमें क्या करना होगा। तो साथियों, वीडियो अंत तक देखिए और अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से कौन सी प्रक्रिया आप अपनाएंगे जिससे तारबंदी योजना की जो सब्सिडी है हमारे खाते में आसानी से आ जाएगी। सबसे पहले तो हम दोबारा से चर्चा कर लेते हैं कि ये सब्सिडी क्या है। इसमें कुछ नई 2025 में मार्च अप्रैल में जब बजट आया तो उसके बाद में कुछ नई योजना भी जुड़ी है। जैसे कि पहले हमें 1.5 हेक्टेयर, कम से कम जमीन 1.5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए थी, उससे कम जमीन पे हमें सब्सिडी नहीं मिलती थी। तो सरकार ने नई योजना के तहत 0.5 हेक्टेयर वालों को भी अब सब्सिडी में शामिल कर लिया है। तो पहले क्या था कि 1.5 हेक्टेयर से ऊपर जिन सीमांत किसानों के पास जमीन है उनको इस सब्सिडी का जो 50 से 60% अनुदान दिया जाता था। और अगर समूह, 2 प्रक्रियाएं थी इसमें, उसकी हमने चर्चा कर ली थी। जैसे कि एक प्रक्रिया, एक अकेला किसान अगर इसमें आवेदन करता है तो उसके लिए क्या था कि वो 60% सब्सिडी उसको मिलेगी, लेकिन उसकी जमीन 1.5 हेक्टेयर होनी चाहिए। उससे कम जमीन वालों को इसमें सब्सिडी नहीं दी जाती थी, या आवेदन ही उनका मंजूर नहीं होता था। लेकिन अब इस योजना के तहत क्या हुआ कि ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। हम छोटे किसानों के लिए, जो छोटे किसान हैं उनके लिए खुशी की बात है कि इस योजना को परिवर्तन करके 0.5 हेक्टेयर जिनके पास जमीन है उनको भी इस आवेदन में शामिल कर लिया है। दूसरी शर्त इसमें यह थी कि 10 लोगों का समूह होना चाहिए, कम से कम 10 लोगों का समूह होना चाहिए। उससे ज्यादा कितना भी समूह लोगों का हो सकता है, तो वो इसमें आवेदन कर सकते थे। अब अगली चर्चा हम ये भी कर लेते हैं कि आवेदन करने के बाद हमें कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो एक अकेला किसान अगर इसमें आवेदन करता है तो 50 से 60% सब्सिडी उसको मिलती है। अधिकतम रुपए की बात करें तो 40,000 रुपए उसको सब्सिडी के तहत मिलते हैं। और अगर समूह के रूप में समूह बनाकर किसान आवेदन करते हैं, उनके पास सम्मिलित रूप से अगर 5 हेक्टेयर जमीन है तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और उनको 70%, हर प्रति व्यक्ति एक किसान को 10 लोगों का समूह है तो 10 लोगों को अलग अलग 56,000 रुपए इसमें मिलेंगे। ये इसकी कुछ शर्तें थी। अब बात करते हैं इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या होगी। तो आवेदन प्रक्रिया वही है साथियों, किसान साथी पोर्टल www.rajasthan.government.in पे जाना है और उस पे जाके हमें किसान साथी पोर्टल जो है उसको खोलना है, और उसको खोलेंगे तो वहां पे अपना आवेदन प्रक्रिया, हमें तारबंदी योजना मिल जाएगी और वहां पे जाके हम आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वही है, अपना जन आधार होना चाहिए, अपना आधार कार्ड होना चाहिए, उसके साथ साथ हमारे खेत की जमाबंदी या खतौनी जो है वो होना चाहिए। ये सभी हमारे पास हैं। और दूसरी चीज एक और होना चाहिए, भूमि का जो कब्जा है वो होना चाहिए। और अगर सम्मिलित रूप से किसान आवेदन करते हैं उनके लिए अलग प्रक्रिया है। उनके लिए किस प्रकार से है कि सम्मिलित रूप से अगर आवेदन करेंगे तो उनके लिए अलग से एक प्रक्रिया है कि उनका सम्मिलित रूप से एक भूमि का नक्शा भी उनके पास होना चाहिए। और वो नक्शा उनके पास होगा, उनकी सभी की जमाबंदी अलग अलग जमाबंदी बन के उनका सम्मिलित रूप से एक नक्शा बनेगा और वो नक्शा फिर अपलोड होगा। तो ये तो उनके जो जरूरी कागज है। और इसमें हाँ, ये जरूर है कि एक जो आवेदन कर रहे हैं वो राजस्थान के निवासी होने चाहिए। अगर राजस्थान के निवासी नहीं है तो उनको ये आवेदन, इनका मंजूर ही नहीं होगा। और साथियों, ये अपना आवेदन आप समय समय पे चेक करते रहें। हमारे पास जो कमेंट आए हैं उन कमेंटों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला मेरे पास कमेंट आया है, पेमेंट नहीं मिला, विभाग कह रहा है बजट आएगा तब ही मिलेगा। सही है किसान साथियों,
अब विभाग इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये सरकार के ऊपर है कि वो बजट कब तक हमें देती है। बजट रिलीज पर ही विभाग निर्भर करता है और कई जिलों में आवेदन हो भी चुके हैं और वहाँ का कई जिलों का बजट जो है वो स्वीकृत भी हो चुका है। तो इसलिए पेमेंट रुका हुआ है, आप चिंता न करें, आपका पेमेंट जरूर मिलेगा। कृषि विभाग डीबीटी के माध्यम से आपके पास जैसे ही बजट आता है वैसे ही वो अपने ऐसे इसमें क्या होगा साथियों कि पहला जिसका हुआ है, जिसका पहला आवेदन हुआ है, पहले उसका नंबर आएगा पेमेंट होने में और उसके बाद में हमारा नंबर आएगा। हो सकता है आपके पास बाद में आएगा, आपके पड़ोसी के पास पहले आ सकता है जो पेमेंट या जो सब्सिडी है उसका भुगतान। अगला सवाल मेरे पास आया है, क्यों बेवकूफ बनाते हो? साथियों, मेरा काम बेवकूफ बनाना नहीं है। मैं आप इसी खेती के साथ, इसी खेती किसानी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। मेरा तो यही मकसद है, जो सरकारी योजनाएं हैं वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे, क्योंकि ये जितनी भी योजनाएं हम किसानों के हित में सरकार लाती है वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर काम करती हैं। अगर हमने पहले आवेदन कर दिया तो हमें पहले जो है पेमेंट मिलेगा और पहले हमारा सब्सिडी जो है उसमें आवेदन स्वीकृत होगा। कुछ सीमित ही इसमें आवेदन जो सब्सिडी की राशि है वो सीमित ही होती है, इसलिए मेरा काम तो यही है कि सबसे पहले जो भी योजना आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला सवाल मेरे पास आया है, 5 महीने तक कोई स्टेटस न मिला। किसान साथियों, इसके लिए आपको अपना जो पंजीकरण आपने किया है उसका पंजीकरण क्रमांक जो है उसको आपको अपने पास रखना होगा, उसको सुरक्षित रखना होगा और उस पे बार बार अपना स्टेटस जो है वो चेक करते जाइए, या आप कृषि विभाग में जाके भी अपना स्टेटस पूछ के आ सकते हैं, या हमारे पास किसान हेल्पलाइन नंबर भी जो हैं, जैसे कि 1800 180 1551, ये किसान हेल्पलाइन नंबर हैं, इन पे भी आप संपर्क करके अपनी जो पंजीकरण क्रमांक है वो दे के अपना स्टेटस पूछ सकते हो। अगला सवाल देखते हैं साथियों। अगला सवाल हमारे पास है, कृषि विभाग बोल रहे हैं बजट आएगा तब पेमेंट होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसकी पहले हमने चर्चा कर ली। अगला सवाल मेरे पास आया है, 7 स्टेप पूरे हो गए हैं, पैसे अभी तक नहीं मिले। इसकी भी हमने चर्चा कर ली थी। 7 स्टेप आपके पूरे हो गए हैं, इसका मतलब है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। जब बजट रिलीज होगा तब तुरंत आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से कृषि विभाग आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देगा, फाइनल स्वीकृति मिलते ही। अगला, इसके बाद में हम कुछ समाधान की बात करते हैं। ये जो जितने भी सवाल आए हैं इनके समाधान की कुछ हम चर्चा करते हैं। जैसे कि साथियों, एक हमारे पास सूचना का अधिकार, सबसे बड़ा साधन हमारे पास है। आरटीआई लगाएं और वहां पे अपने पंजीकरण क्रमांक लिख के वहां पे अपने आवेदन की स्थिति आप चेक करवाते रहें। और दूसरी बात, आप जो कृषि कार्यालय है वहां पे भी लिखित में अपना जो स्थिति है वो लिखित में मांग सकते हैं। और अगली बात अपने जो दस्तावेज हैं, अपने जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसके जो दस्तावेज हैं वो अपने फोन में भी सुरक्षित रखें और उसकी एक फोटोकॉपी अपने पास जरूर रखें, ताकि जब भी आपको कोई टालम टोल करे तो उसको आप दिखा सको। और दूसरी बात, आज का दिन सोशल मीडिया का युग है, तो सोशल मीडिया पे भी जागरूकता फैलाएं, लेकिन ध्यान से, किसी को अपमानित करके जागरूकता न फैलाएं, ध्यान से सचेत होकर जागरूकता फैलाएं। अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्कीम बहुत खूबसूरत है। जंगली जानवरों से, जैसे कि नीलगाय हो गया, इस प्रकार से हमारी जो खेती की सुरक्षा के लिए ये सरकार बहुत अच्छी योजना लेके आई है। इसमें आप अप्लाई कीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है, आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा। आपका सरकार जैसे ही बजट स्वीकृत होगा, कृषि विभाग अपने खातों में डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर देगा। तो किसान साथियों, मेरा मकसद सिर्फ आपके पास जो सच्चाई है, जो फिलहाल योजना चल रही है, जो हमारे काम की योजना है, वो ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आशा है कि 2025 का जो बजट आया, अगला बजट जो आएगा, उसमें बजट आते ही हमारे पास जितने भी बचे हुए किसान हैं जिनके पास सब्सिडी नहीं मिली, उनके पास सब्सिडी पहुंच जाएगी। तो किसान साथियों, ये जो आपके कुछ सवाल थे उनकी हमने चर्चा की। अगर आपको ये सवाल पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और हाँ, आपके पास नीचे हाइप का भी, लाइक करने के बाद में हाइप का भी ऑप्शन आएगा, आप
हाइप भी जरूर कर दें। आपका साथ ही, आपका जो लाइक है वो ही मेरा हौसला बढ़ाता है। और हाँ, कमेंट में ये जरूर लिखें कि आपका जिला कौन सा है, आप किस जिले से मेरे को देख रहे हैं आप, क्योंकि आपसे जुड़ाव ही मेरी जो हौसला अफजाई है वो होती रहती है। और आप नित्य नई नई योजनाएं मैं आपके सामने लेके आता रहता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने अन्य किसान साथियों के साथ जिनको इस प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिला, तो उनको भी जागरूक करें और उनको इस योजना का लाभ दिलाने में आप भी सहायता करें। तो मिलते हैं साथियों अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय किसान।